इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अजय मिश्रा जी, जो परसों तक अधिवक्ता कमिश्नर थे और जो पहले फेज़ की कमीशन की कार्रवाई थी यानी 6 और 7, उसमें बाकायदे इनके नेतृत्व में कमीशन की कार्रवाई की गई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पहले ही पेश कर दी। आपने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है, जो चीज़ें देखी हैं तथ्यात्मक रूप से आपने देखा, क्या क्या देखा? मैंने वहाँ पे कुछ जो है फूल, कमल के फूल की आकृति देखी है और लौ के दीपक जलती हुई आकृति है। और हम क्रमवार जानना चाहेंगे, जैसे जैसे आप किधर किधर गए, कहाँ कहाँ गए, ताकि दर्शक बखूबी उसको समझ सके। मैं पश्चिमी क्षेत्र से उत्तर से दक्षिण की तरफ गया हूँ। शुरुआत मेरी उत्तर साइड से शुरू हुई थी। वहाँ मुझे कुछ अवशेष जो है कलाकृतियाँ मिली, जो है जो कि टूटे हुए शिलापट थे उन पे उकेरी हुई थी। उसमें जो है कमल का फूल ये सब दिखाई दिए। फिर मैं जैसे जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ा जो है पश्चिमी क्षेत्र के, तो कुछ जगह पे जो है कलाकृतियाँ बनी हुई थी। कुछ ऐसे कंक्रीट थे जो नए छोप दिए गए थे, जिसको जो है लगता है वहाँ कुछ रहा होगा, उसको छुपाने के लिए छोप दिया गया है। क्या उसको देख के लगता है कुछ छुपाने की कोशिश की गई है? हाँ, उसको देख के ये लगता था कुछ छिपाने की कोशिश की, मतलब ये मैंने लिखा हुआ है कि छोप दिया गया है, नया छोपा हुआ है ये जो है। और इसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तो उसमें मैंने जो है एक कलाकृति दिखी, जो ऊपर ही नाक का फन जैसा होता है, ऊपर फन, बाकी चीज़ सा नहीं था, ऊपर फन टाइप का था। ये किस मतलब मस्जिद वाले पार्ट में था? नहीं, ये जो मैं मस्जिद के तो बाहर ही हूँ, मैं बाहर अंदर तो गया ही नहीं हूँ सर ना। बैरिकेड दीवार कह सकते हैं। जी, आप उसको भी आप स्वयं भी जाके देख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी रिपोर्ट में कि गोपनीय कुछ हो। गोपनीय चीज़ तो विशाल जी की रिपोर्ट में है सब। मेरे पास तो खुली आंखों से जाके कोई भी अभी भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं। कभी भी दर्शन करने जाइए, जो भी मेरी रिपोर्ट लेते जाइए, हर चीज़ आपको क्रम वाइज वहाँ मिल जाएगी। तो वहाँ पूजा पाठ, सिंदूर वगैरह? जी, वहाँ पे जो है सिंदूर एक स्थान पे लगा हुआ था। वहाँ पे 3-4 तो मूर्तियाँ टाइप की उकेरी हुई थी, जिसको जो है देखने से लगता था कि किसी देवी की मूर्ति दिखाई दे रही है। और वहाँ चौखट लंबा सला था, उस पर भी सिंदूर पोता हुआ था, फूल वगैरह लगे थे। एक ताखा टाइप का मिला, जिस पे जो है जैसे लगता है यहाँ दीपक जलाया जाता रहा होगा। और उसको मैंने ध्यान से देखा तो वो ताखा नहीं था, वो ऐसा था कि जो कुछ अवशेष थे कुछ इस प्रकार गिरे कि वो ताखा बन गया। जो है वो 3-4 जो है शिलापट्टों से मिल के जो है वो ताखा टाइप का बन गया था। और जो थे अंदर से मैंने देखा तो उस पर भी जो है लकीरें उकेरी गई थी, मतलब डिजाइन उस पर बने हुए थे। और अंदर बहुत झाँक के देखा तो अंदर मिट्टी भी दिखाई दे रही थी, अंदर वो अलग था जो है। तो मतलब वो शिलापट के गिरने से ही वो ताखा बन गया था। और फिर मैंने जो है उसके वहाँ जो मूर्तियाँ थीं वहाँ मैंने पूछा वादी से, उनके अधिवक्ताओं से, कि क्या जो आपने दावा श्रृंगार गौरी का किया हुआ है, क्या ये वही श्रृंगार गौरी हैं जो दावा आपने किया है? उन्होंने बताया नहीं, ये जो है उनका चौखट है और हमारी मेन जो श्रृंगार गौरी माता हैं वो विवादित क्षेत्र जो है वो बैरिकेडिंग के अंदर है। वहाँ जाने पर ही वो पता चलेगा कि हमारा अंदर सबसे बचा है कि नष्ट हो गया है। यानी अभी तक जो पूजा पाठ होती है, जहाँ पूजा पाठ के निशान देखा, वो चौखट विवादित वो पहले ही है। जी, वो बाहर है, उस पर कोई रोक भी नहीं है, वो आप भी देख सकते हैं। और उसको प्रतीक रूप में उन्होंने बताया कि मैं प्रतीक रूप में, हम लोग इसको श्रृंगार गौरी के रूप में पूछते हैं, क्योंकि हमको अंदर नहीं जाने दिया गया है, इसलिए हम प्रतीक मान के बाहर ही उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, जो पीछे मस्जिद के पीछे जो कि नंगी आंखों से भी देखा हाँ, जा हाँ, सकता वो है, जो दीवारें हैं उसे, उसको देख के क्या लगता है, ध्वंस किए गए हैं या अपने से गिरे हैं कुछ? अब देखने से, उसी से मैंने कहा ना, जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखे हुए हैं अवशेषों का जिक्र किया हुआ है, जैसे कमल की आकृति है या फिर ये सब चीज़ें हैं, ये आप जो है अगर मिलान करेंगे, जो पश्चिमी दीवार, आपको बाहर से अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपकी दृष्टि अच्छी है या फिर लेंस आपको बहुत थोड़ा कमज़ोर है तो लेंस लगा के देखिएगा, तो दीवार पे वह आकृतियाँ भी आपको उसी के अवशेष टाइप के आपको बाहर दिखाई देंगे। अगर कहा जाए कि संक्षेप में कहना हो तो क्या ये कहा जा सकता है कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाई गई? अब मेरे हिसाब से तो, मेरी राय में तो यही लगता है, न्यायालय इस पर निर्णय लेगी कि ये जो है। व्यक्तिगत आपकी राय? मेरा व्यक्तिगत राय यही है कि अगर कोई भी एक रहेगा जो है, जो कभी किसी चीज़ को नहीं देखा, वो भी देख के कलाकृति को बता देगा कि मंदिर का ही जो है अवशेष है और मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद का रूप दिया गया है। चलिए, तो रही रिपोर्ट की बात। अब खास बात, आपको इस कार्रवाई से हटाया क्यों गया, और तब हटाया गया जब प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, जब लोगों ने आपत्ति की थी, कोर्ट में दाखिल किया, तब नहीं हटाया गया? सर, खतरा जो है अपनों से ही होता है, ये आज मुझे पता चल गया। मतलब मुझे जिस तरह से धोखा दिया गया
और इसको कहते हैं प्रेम से मेरा गला काट लिया गया। मुझे पता भी नहीं चला और मेरा गला भी कट गया। कुछ लोग कह रहे हैं आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होने के नाते आप पे गाज गिरा दी गई। अब ये मैं सर राजनीति में नहीं जानता हूँ, मैं कर्तव्य में विश्वास करता हूँ और न्यायालय ने जो मुझे कर्तव्य दिया था उसका मैंने बड़ी ईमानदारी और निष्पक्षता से जो है उसको पूर्ण किया। और लोगों को क्या लगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन विशाल जी ने निजी स्वार्थ में पढ़कर जो है मेरे साथ ये गलत कार्य किया है। ऐसा क्या था, मतलब कि 3 दिन आप लोग साथ थे, डेली का सब कुछ सभी दिखता था, जब रिपोर्ट कोर्ट में आना हुआ तो उन्होंने फिर इस तरीके के आपके ऊपर आपत्तियां दर्ज की? अगर मुझे पता होता सर तो मैं आपको ही बता, दुख तो इसी बात का है कि वो मेरे साथ प्रेम से हमेशा रहे, इसीलिए मैंने शब्द यूज किया है कि प्रेम से उन्होंने मेरा गला काट लिया जी। मौका मिलने पर आप जवाब देंगे उनको? जवाब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा मेरा उनका सामना कभी ना हो। और एक निवेदन भी करूंगा जो मेरे साथ उन्होंने किया कि भगवान के दया से किसी और के साथ न करेंगे। यानी दिल में जख्म बहुत गहरा लगा है। बयान नहीं कर सकता सर इसको। ये थे अब तक अधिवक्ता कमिश्नर रहे अजय मिश्रा जी, जिन्होंने अपने उस दुख को बयां भी किया कि किस तरीके से उन्हें हटाया गया। और बाकी कमीशन के दौरान 2 दिन पहले फेज़ के जो कमीशन थे 6 और 7 तारीख, उसमें उन्होंने क्या क्या देखा। बने रहे भारत समाचार पे, हर खबर सबसे पहले लगातार आपको दिखाते रहेंगे। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी।